जय मां मंगला गौरी। मां मंगला गौरी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। सावन मास के पावन मंगलवार को समर्पित मां मंगला गौरी की यह अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारिक व्रत कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिए। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, मां मंगला गौरी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। बहुत समय पहले पंपापुर नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में एक धनवान साहूकार अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। भगवान की कृपा से उनके पास धन, वैभव, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का अभाव नहीं था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो हर दिन उनके हृदय को पीड़ा देती थी। वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही दुख उनके मन को हर समय कचोटता रहता था। दोनों पति पत्नी दिन रात ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते, दान पुण्य करते और साधु संतों की सेवा भी करते, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन उनके द्वार पर एक तेजस्वी साधु महात्मा पधारे। साहूकार और उसकी पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया, भोजन कराया और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों दिखाई दे रही है? तब साहूकार ने हाथ जोड़कर नम्र स्वर में कहा, महाराज, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया। यही दुख हमें भीतर ही भीतर तोड़ देता है। ये सुनकर साधु महात्मा ने करुणा भरी वाणी में कहा, यदि तुम्हारी पत्नी सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का विधि विधान से व्रत और पूजन करेगी, तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से बताई। साधु महाराज के जाने के बाद दोनों पति पत्नी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। सावन मास का पहला मंगलवार आते ही साहूकार की पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव और अटूट विश्वास के साथ मां मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर दिया। वो प्रत्येक मंगलवार प्रातः स्नान करके माता पार्वती का पूजन करती, दीप प्रज्वलित करती, व्रत रखती और पूरे मन से मां मंगला गौरी का स्मरण करती। समय बीतता गया, लेकिन उसने अपने नियम में कभी कोई कमी नहीं आने दी। कई महीने बीत गए, फिर भी उसकी श्रद्धा पहले जैसे ही अटल रही। उसकी निष्कपट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से एक दिन माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये स्त्री अत्यंत निष्ठा और प्रेम से मेरा व्रत कर रही है। इसकी भक्ति सच्ची है। अब इसके जीवन का ये दुख दूर होना चाहिए। भगवान शिव ने भी माता पार्वती की बात स्वीकार कर ली। उसी रात साहूकार को स्वप्न में एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिस आम के वृक्ष के नीचे श्री गणेश विराजमान है, उस वृक्ष का एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। माता की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल होते ही साहूकार उस दिव्य संकेत के अनुसार उस आम के वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद अंततः उसे एक विशाल आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे श्री गणेश की पवित्र प्रतिमा स्थापित थी। ये देखकर उसके मन का आनंद बढ़ गया। उसने बिना देर किए आम तोड़ने के लिए वृक्ष पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक पत्थर आम से टकराकर नीचे गिरा, लेकिन उसी क्षण दूसरा पत्थर जाकर सीधे श्री गणेश की पवित्र प्रतिमा से टकरा गया। प्रतिमा पर चोट लगते ही वातावरण गंभीर हो गया। तभी श्री गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने साहूकार से कहा, हे मनुष्य, अपने स्वार्थ में तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कार्य से मुझे पीड़ा पहुंचेगी। तुमने मेरे विग्रह का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। माता पार्वती की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन वो पुत्र केवल 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद एक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भयंकर श्राप सुनकर साहूकार का हृदय कांप उठा। वह श्री गणेश से क्षमा मांगने लगा, लेकिन जो वचन देवता के मुख से निकल चुका था, वो वापस नहीं हो सकता था। भारी मन से साहूकार ने आम का फल लिया और अपने घर लौटाया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, किंतु श्री गणेश के श्राप की बात उससे छिपा ली, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पहले ही दुख में डूब जाए। कुछ समय बीतने पर माता मंगला गौरी की कृपा से साहूकार के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में उत्सव का वातावरण छा गया। वर्षों बाद उनके आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं।
दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से उसका नाम मनु रखा। मनु दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और गुणवान था। उसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाता था। साहूकार और उसकी पत्नी उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। समय का चक्र चलता रहा और देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। अब वह अपने पिता के साथ व्यापार के कार्यों में भी हाथ बटाने लगा। एक दिन पिता पुत्र व्यापार का कार्य समाप्त करके वापस लौट रहे थे। दोपहर का समय था। दोनों को भूख लगी, इसलिए वे एक शांत तालाब के किनारे घने वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। उसी समय उस तालाब पर गांव की 2 युवतियां कपड़े धोने के लिए आईं। उनमें से एक का नाम कमला था और दूसरी का नाम मंगला। कपड़े धोते धोते दोनों आपस में बातें करने लगीं। कमला मुस्कुराते हुए बोली, मंगला, क्या तुम्हें याद है, मैं कब से सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब केवल कुछ ही मंगलवार शेष हैं, उसके बाद मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां मंगला गौरी की कृपा से मुझे मनचाहा वर मिलेगा और मेरा सुहाग सदैव अटल रहेगा। फिर कमला ने स्नेहपूर्वक कहा, बहन, तुम भी अगले सावन के पहले मंगलवार से यह व्रत अवश्य आरंभ करना। मां मंगला गौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। ये सारी बातें साहूकार और मनु भी वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे। कमला की बातें सुनकर साहूकार के मन में एक आशा जाग उठी। वह सोचने लगा कि जो कन्या इतनी श्रद्धा और विश्वास से मां मंगला गौरी का व्रत करती है, उसके पुण्य और सौभाग्य का प्रभाव अवश्य अद्भुत होगा। यदि ऐसी कन्या उसके पुत्र मनु की पत्नी बनेगी, तो शायद उसके पुत्र पर मंडरा रहा संकट भी टल जाए। यह विचार आते ही उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह कमला का विवाह अपने पुत्र मनु के साथ ही करवाएगा। भोजन समाप्त होने के बाद साहूकार चुपचाप कमला के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। पूछताछ करने पर उसे ज्ञात हुआ कि कमला उस नगर के प्रतिष्ठित और सम्मानित साहूकार की पुत्री है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। सभी ने इस संबंध को शुभ माना और प्रसन्नतापूर्वक विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में मनु और कमला का विवाह बड़े हर्षोल्लास और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। दोनों परिवारों में आनंद का वातावरण छा गया। विवाह के बाद कमला अपने ससुराल आ गई। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी, विनम्र और धर्मपरायण भी थी। विवाह के पश्चात भी उसने मां मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। प्रत्येक सावन मंगलवार को वह पूरे विधि विधान, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ माता का पूजन करती, दीप प्रज्वलित करती और अपने पति की दीर्घायु तथा परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती। उसकी निष्काम भक्ति और अटल श्रद्धा से मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक रात माता ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका दिव्य स्वर सुनकर कमला भाव विभोर हो गई। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। तुम्हारे पति की आयु पर एक बड़ा संकट आने वाला है। अगले मंगलवार एक विषधर सर्प उनके प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम तनिक भी भयभीत मत होना। मेरे बताए अनुसार एक पात्र में मीठा दूध भरकर रखना और उसके पास एक खाली मटका रख देना। वो सर्प दूध पीने के बाद स्वयं उस मटके के भीतर चला जाएगा। उसी समय तुम बिना घबराए उस मटके का मुख एक स्वच्छ कपड़े से अच्छी तरह बांध देना। यदि तुम ऐसा करोगी, तो तुम्हारे पति के प्राण सुरक्षित हो जाएंगे और उन पर आया ये भयंकर संकट टल जाएगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते वह मंगलवार भी आ पहुंचा, जिसका संकेत मां पार्वती ने कमला को स्वप्न में दिया था। कमला ने माता की आज्ञा का स्मरण किया, लेकिन इस रहस्य की बात किसी को भी नहीं बताई। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां मंगला गौरी का पूजन किया। फिर माता के बताए अनुसार एक पात्र में मीठा दूध भरकर रखा और उसके पास एक खाली मटका रख दिया। कुछ ही देर बाद एक भयंकर विषधर सर्प वहां आ पहुंचा। कमला ने तनिक भी भय नहीं किया। सर्प ने शांत होकर दूध पिया और माता की कृपा से स्वयं ही उस खाली मटके के भीतर प्रवेश कर गया। उसी क्षण कमला ने तुरंत मटके का मुख एक स्वच्छ कपड़े से अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद वह उस मटके को दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख आई। मां मंगला गौरी की असीम कृपा से मनु के प्राण बच गए और श्री गणेश के श्राप का प्रभाव भी समाप्त हो गया। जब ये बात परिवार के सभी लोगों को पता चली, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। सभी ने मां मंगला गौरी की महिमा का गुणगान किया और उनकी असीम कृपा के लिए बार बार धन्यवाद दिया।
गांव की अनेक महिलाओं ने भी कमला से इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान जाना और श्रद्धापूर्वक मंगला गौरी का व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद कमला ने पूरे विधि विधान और अत्यंत श्रद्धा के साथ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया। उसने ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया, यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पित की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मां मंगला गौरी की असीम कृपा, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति के प्रभाव से कमला ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और अपने अखंड सौभाग्य को सुरक्षित रखा। यही कारण है कि आज भी सावन मास के मंगलवार को विवाहित और अविवाहित महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ मां मंगला गौरी का व्रत करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है और इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, मां मंगला गौरी उसके जीवन के कष्टों को दूर करके सुख, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जय मां मंगला गौरी।